अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो होता है वो दोनों तरह से होता है, यानी वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी करता है और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी करता है। नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा अगर सीपीयू ने कोई प्रोसेस ले लिया है तो वो उस वक्त तक उसको करता रहेगा जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। प्रीएम्प्टिव में ये है कि हम टाइम स्लाइस या कोई शॉर्टेस्ट जॉब दे के दूसरी जॉब को इन कर लेते हैं और बाकी जॉब को हम वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। तो आए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग काम कैसे करती है। शॉर्टेस्ट जॉब देखें, सबसे पहले आपको ये एक प्रोसेस नेम दिया होगा, यानी ये 4 प्रोसेस आपको गिवन है, ये इनका अराइवल टाइम गिवन है और ये बस टाइम गिवन है आपके पास। सबसे पहले मैं आपको इसको गैंट चार्ट की मदद से ये समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। देखें, सबसे पहले प्रोसेस 1 था, ये आया हमारे पास 7 तक चला, फिर उसके बाद ये 9 2 पे आ गया, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट में ही चला गया। फिर उसके बाद ये प्रोसेस 3 आ गया, यानी सबसे पहला प्रोसेस तो चला ही चला। फिर हमने देखा कि इनमें से सबसे ज़्यादा बस टाइम किसका कम था। देखें, प्रोसेस टाइम कम किसका था, प्रोसेस 3 का। तो प्रोसेस 3 आ गया इसमें। फिर हमने देखा कि फिर इनका प्रोसेस 4 भी आ चुका था, इसका बस टाइम उससे कम था तो वो आ गई। इसी तरह ये लास्ट पे प्रोसेस 4 आ गया, तो ये अब इनका फिनिश टाइम वही होता है कि अगली को पिछली में जमा कर देते हैं, यानी 7 पहला 7 ही रहा, फिर 7 + 4 13, तो ये इसका होता है फिनिश टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि ये 0 और पिछला जो इसने वेट किया, यानी 7 किया वेट, फिर 9, फिर इसने आगे कितना वेट किया, 3 इसने और वेट किया प्रोसेस 3 ने कंप्लीट होने के लिए। फिर उसने ये हम गैट चार्ट से देख सकते हैं, यानी 9 - 7 मतलब 3 इसका वेटिंग टाइम था। एवरेज वेटिंग टाइम हम पीछे भी दे सकते हैं कि सारे ये वेटिंग टाइम को हम अगर जमा कर लें तो ये जो 0 7 9 और 13 होता है, इसमें लास्ट वाले को हम जमा नहीं करते तो वो इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाता है, यानी वेटिंग टाइम को अगर हम जमा कर लें तो। अब उसके बाद है हमारे पास, ये तो हमने देखा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव केस। अब हम इसको देखते हैं प्रीएम्प्टिव केस में कि शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो कैसे काम करती है। इसमें देखें, इसमें भी सबसे पहले आपको ये चीज़ें गिवन होंगी कि ये प्रोसेस गिवन है। देखें, ये प्रोसेस उसी तरह 4 गिवन है, अराइवल टाइम भी गिवन है और इनका बस टाइम भी गिवन है। याद रखें, ये पेपर में इसी तरह ये एक टेबल आता है, इसमें आपको गैंट चार्ट बनाना होता है और प्लस उसका वो पूरा टेबल जिसमें आपने अराइवल फाइनल टाइम, बस और वेटिंग टाइम भी साथ लिखना होता है और एवरेज वेटिंग टाइम लिखना होता है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखें, अब इसमें हमारे पास आपने बेसिकली इसको ये देखना है कि ये सबसे पहले आप टेबल बना लें कि ये अराइवल टाइम आया 0, गैंट चार्ट पहले इसका बनता है। सॉरी, अब सबसे पहले देखें, ये फर्स्ट 1 था, अराइवल टाइम आया इसका 0, 0 से 2 हुआ अराइवल टाइम, तो 2 पे एक प्रोसेस और आ गया। फिर हमने देखा कि प्रोसेस 2 में उसका बस टाइम पहले वाले प्रोसेस से कम है, तो हमने क्या किया कि पहले वाले प्रोसेस को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया और जिसका बस टाइम कम था उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखें, ये अब प्रोसेस 2 आया, फिर ये चला 2 मिनट, फिर प्रोसेस 4 पे एक और प्रोसेस 3 भी इंटर हो गया। फिर हमने देखा कि इसका बस टाइम कम था प्रीवियस प्रोसेस से, तो इसको हम इन लिए और बाकी प्रोसेस 2 को भी वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है और प्रोसेस 1 को भी वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो 5 हुआ तो प्रोसेस 4 भी इंटर इसमें हो गया। फिर हमने देखा कि किसका बस टाइम कम रह गया, तो फिर वो प्रोसेस को हम मेमोरी में ले आए, उसको एग्जीक्यूट करवाया और फिर अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया। इसी तरह ये जो होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ये इस तरह होती है कि यानी हम शॉर्टेस्ट जॉब जो होती है उसको ले आते हैं, बस टाइम जिसका कम होता है वो मेमोरी में ले आते हैं और बाकियों को वेटिंग लिस्ट बनाते जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग काम कैसे करती है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव केस में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ खुदा हाफिज।